जय भारत। आज के इस वीडियो में हम आयु से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको एक नियम बताएंगे, एक बहुत ज़रूरी जानकारी जिसको आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, कभी भी चाहे एक से दो व्यक्ति की बात हो, चाहे तीन व्यक्ति की बात हो, लेकिन इन व्यक्तियों के बीच की जो आयु का सदैव अंतर रहेगा ना, वो अंतर हमेशा बराबर रहेगा। चाहे 10 साल बाद का अंतर लीजिए, चाहे 10 साल पीछे का अंतर लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर वर्तमान में ए की आयु 10 वर्ष है और मान लीजिए वर्तमान में बी की आयु 15 वर्ष है, तो इनमें अंतर कितने का आ रहा है? 5 साल का। अब ये 5 साल का अंतर हमेशा रहेगा, चाहे आप 2 साल पीछे जाइए या 2 साल आगे जाइए। तो इस तरह से दो व्यक्तियों के बीच का आयु का अंतर सदैव बराबर होता है, हमें इस बातों को याद रखना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि राहुल और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद राहुल की आयु 26 वर्ष हो गई। दीपक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब इसको यदि हम सामान्य तरीके से लगाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा, इसलिए हम इसको शॉर्टकट तरीके से आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए दिया है, यहाँ पे लिख देते हैं राहुल यानी आर, और यहाँ पे दीपक यानी डी हो जाएगा। इसका अनुपात कितना दिया है? 4:3 दिया है। ठीक है, अब क्या कहा है कि 6 वर्ष बाद राहुल की आयु 26 हो जाती है। देखिए जो राहुल है, ये राहुल, इसकी 6 वर्ष के बाद जो आयु होती है वो 26 साल हो जाती है। इसका मतलब अभी इसकी आयु कितनी है? तो अभी इसकी आयु है 20 वर्ष, क्योंकि 6 वर्ष के बाद 26 होगा, तो इसका मतलब अभी ये 20 साल का है। अर्थात ये जो राहुल है ये कितने साल का भी है? 20 साल का। अब देखिए अनुपात में तो 4 है, पर वैसे वास्तव में कितना है? 20। तो अगर 4:20 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा? 4 से भाग कर दीजिए, 4×5 = 20, 5, 1:5 के बराबर आ गया। अब यहाँ पे कहा है कि दीपक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दीपक का देखिए रेशियो में आयु कितना है? 3। अगर 1:5 के बराबर है तो 3 किसके बराबर होगा? तो 3 यानी हम 3 में 5 का गुणा करा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5×3 = 15, तो ये आ जाएगा 15 वर्ष। तो ये जो दीपक होगा कितने साल का होगा? 15 वर्ष का होगा। हमें आशा आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा इसको देखिएगा, पक्का आपको समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर कहा है कि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु उनके पुत्र की आयु से 4 गुना है। 20 वर्ष पश्चात वह अपने पुत्र की आयु से केवल 2 गुनी आयु का होगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु है, यानी इसका वर्तमान आयु निकालना है। इसके लिए आपको देखना है जो व्यक्ति की वर्तमान आयु है वो पुत्र की आयु से 4 गुना है, यानी यहाँ पे अनुपात 1:4 का है। अब देखिए अगर मान लीजिए ये सन यानी कि पुत्र है और ये जो है फादर यानी ये पिता हो जाएगा। ठीक है, अगर पुत्र 1 वर्ष का है तो पिता कितने वर्ष का है? 4 वर्ष का है, क्योंकि इसका आयु जो है पुत्र से 4 गुना ज़्यादा है। ठीक है ना, पिता की आयु पुत्र से 4 गुना ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे कहा है 4 गुना, तो रेशियो क्या बनेगा? 1:4 का। इसके बाद कहा है कि 20 वर्ष पश्चात वह अपने पुत्र की आयु से केवल 2 गुनी आयु का होगा। अब फिर कहा है कि जब 20 साल बीत जाता है तो अपने पुत्र के 2 गुना हो जाता है, यानी कि 1:2 इस तरह से। ठीक है, 1:2। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे देखिए चाहे 20 वर्ष बाद की बात हो चाहे 20 वर्ष पहले की बात हो, आयु का जो अंतर होता है ना वो सेम रहता है। परंतु यहाँ पर अगर देखा जाए 1:4 में, तो 1:4 में अंतर कितने का आ रहा है? 3 का आ रहा है, और 1:2 में देखा जाए तो अंतर कितने का आ रहा है? 1 का आ रहा है। तो ये अंतर बराबर नहीं है, और हमने पहले आपको बताया था कि अंतर जो होता है सदैव आयु का बराबर आता है। तो यहाँ पे हमें बराबर करना पड़ेगा पहले। तो ऊपर में 3 वर्ष का अंतर है, तो नीचे हम दोनों में क्या करेंगे? 1 और 2 में 3 का गुणा करा देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3:2, ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 रहेगा, क्योंकि 3 का यहाँ पे गुणा करा देंगे तो 3×3 हो जाएगा, और फिर 3 का इसमें कराएंगे 2 में, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इस तरह से 3:1 आ जाएगा 6। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ 1 और 4 के बीच 3 का अंतर हो गया, और 6 और 3 के बीच 3 का अंतर हो गया, गैप समान हो गया। अब देखिए बात क्या किया है कि 20 वर्ष पश्चात, 20 वर्ष के बाद की बात हो रहा है। अब देखिएगा अभी यहाँ पे अनुपात 1:4 है, और आगे कितना गया? अगर रेशियो में आगे देखते हैं तो रेशियो में आगे कितना जा रहा है? 2। रेशियो में आगे आप 2 जा रहे हैं, पर वैसे कितना जा रहा है? 20 वर्ष आगे जा रहा है, तो यानी 2 रेशियो किसके बराबर है? 20 के। तो 1 रेशियो किसके बराबर होगा? 10 के होगा।
अब क्या कहा यहाँ पे, पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र का वर्तमान आयु पूछा है। तो देखिए पुत्र का वर्तमान आयु का जो रेशियो है वो 1 है, तो 1:10 के बराबर है, अर्थात पुत्र कितने वर्ष का है, 10 वर्ष का है। ठीक है, तो पुत्र 10 साल का होगा। अब अपना तीसरा सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर कहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी है तथा माता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी है। पिता और माता की आयु का योगफल 51 वर्ष है, पुत्र की आयु क्या है। अब यहाँ पर देखिए क्या किया है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी है। अगर ये सन हम पुत्र मान लें और ये फादर क्या हो जाएगा, पिता, तो यहाँ पे क्या कहा है, 1:9 का अनुपात है, क्योंकि पुत्र से पिता 9 गुना ज़्यादा है। उसके बाद माता की आयु पुत्र की आयु का 8 गुना है, तो अगर हम यहाँ पे ले लें माता का यानी मदर, तो यह कितना गुना कहा, 8 गुना, ये 8 है और पुत्र का 1 ही है। ठीक है, अपने पुत्र से माता जो है 8 गुना ज़्यादा है। अब कहा है कि पिता और माता की आयु का योगफल 51 है। पिता और माता की आयु का जो योगफल है वो कितना है, 51 है। अभी रेशियो में अगर योगफल करेंगे तो कितना होगा, 9, 8, 17 होगा। ठीक है, और ये वास्तव में कितना होता है, 51। तो एक रेशियो किसके बराबर होगा, तो 17 को 17, 17 तियां 51 हो जाएगा 3 बार। अब देखिए 1:3 के बराबर आ गया। लास्ट में पूछा है कि पुत्र की आयु क्या है, तो पुत्र की आयु का जो रेशियो वो 1 ही है और 1:3 के बराबर है, अर्थात यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पुत्र 3 वर्ष का होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहां पर दिया है नेहा तथा रश्मि की वर्तमान आयु का क्रमशः अनुपात 7:8 है। अब से 6 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाएगा। रश्मि की वर्तमान आयु कितनी है वर्षों में पूछा है। अब यहाँ पर देखिए बात किसका हुआ है, नेहा का और रश्मि का, तो हम यहाँ पे n लिख देते हैं, नेहा हो जाएगा, अनुपात ये r रश्मि हो गया। ठीक है, अब क्या कहा है, इनमें जो वर्तमान जो अनुपात है वो कितना है, 7:8। ठीक है, अब 6 वर्ष बाद देखिए 6 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 9:10, तो यहाँ पे हम 9:10 कर दे रहे हैं। तो क्या कहा है कि रश्मि की वर्तमान आयु, अब देखिए गैप यहाँ पे बराबर है कि नहीं, 7 से 1 ज़्यादा 8 है और 9 से 1 ज़्यादा 10, तो यहाँ पे दोनों में गैप बराबर है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि कितने साल आगे गया है, तो यहाँ पे कहा 6 वर्ष पश्चात। तो देखिए अगर 6 वर्ष पश्चात कहा है तो ये 8 और 10 का चाहे गैप ले ले, चाहे 7 और 9 का गैप ले ले, सेम गैप आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना गैप आ रहा है, 2 साल, यहाँ पे 2 का रेशियो का गैप आ रहा है, और वैसे कितने का हो रहा है, वैसे 6 का गैप हो रहा है, क्योंकि 6 साल बाद की बात किया है। तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। 2 से 6 को काटेंगे तो 3, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है, ये 2 रेशियो 6 के बराबर है, तो एक रेशियो किसके बराबर होगा, एक रेशियो 3 के बराबर होगा। अब यहाँ पे लास्ट में क्या पूछा है, रश्मि की वर्तमान आयु, तो रश्मि का वर्तमान आयु का देखिए यहाँ पे जो अनुपात हो वो 8 रेशियो है, तो अगर 1:3 के बराबर है तो 8 रेशियो किसके बराबर होगा, तो 3 का इसमें गुणा करा देंगे तो 8×3 = 24 हो जाएगा, यानी इसी में हम 3 का गुणा करा देंगे रश्मि की आयु में। ठीक है, वर्तमान आयु में, तो 8×3 = 24 साल, अर्थात रश्मि कितने साल की होगी, 24 वर्तमान आयु। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, तो 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में माया तथा छाया की आयु का अनुपात 5:6 है, किंतु 15 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। तदनुसार माया की वर्तमान आयु कितनी है। यहाँ पे माया की वर्तमान आयु पूछा है, तो पहले दिया किसका है, यहाँ पे माया और छाया का दिया है, तो ये हो जाएगा माया, और छाया को हम दिखा देते हैं के से, छाया को हम के से दिखा देते हैं। ठीक है, छाया को अब देखिए यहाँ पे 6:5 दिया है। ठीक है, 15 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 9:8, तो ये 9:8। अब देखिए वर्षों का गैप सेम है, 6 से 5 में 1 का अंतर है और 9 से 8 में भी 1 का ही अंतर है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे अंतर कितनी का आता है, तो आता है 3 का अंतर, इधर भी 3 का अंतर होगा, लेकिन रेशियो में तो 3 का अंतर है, पर वैसे 15 वर्ष का अंतर आता है, तो एक रेशियो किसके बराबर होगा, 5 के, एक रेशियो 5 के बराबर होगा। लास्ट में क्या है यहाँ पे कि माया का वर्तमान आयु पूछा है, तो माया का जो है वो 6 है। ठीक है, यानी 6 रेशियो है, तो अगर एक रेशियो 5 के बराबर है तो 6 रेशियो किसके बराबर होगा, तो इस 5 से 6 में गुणा करा देंगे तो 30 हो जाएगा।
तो इसका मतलब माया का वर्तमान आयु 30 वर्ष का है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दिया है ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1:2:3 का अनुपात था, तो सी की वर्तमान आयु कितनी है? यहाँ पर 3 लोगों का दिया है, ए, बी और सी। कितना दिया है? 1, 2 और 3 का अनुपात दिया है। कहा कि 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1:2:3 का अनुपात था, तो सी का पूछा है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे 6 साल पहले का ये अनुपात है, ठीक है। तो अभी इनका वर्तमान आयु का योग कितना है? 90। तो इसका हम मतलब ये अगर वर्तमान का 90 है तो 6 साल पीछे जाएंगे तब तो कम होगा ना। अब तीनों का 6 साल पीछे जाना है, तो तीनों का जब 6-6 साल पीछे जाएंगे तो टोटल कितना पीछे जा रहा है? 18 वर्ष। तो इसका मतलब 90 में से हमें 18 को करना चाहिए माइनस, तो कितना आएगा? ये 72 आएगा, ठीक है। तो 72 वर्ष आएगा तीनों के आयु का योग 6 वर्ष पीछे। अब यहाँ पर देखिए 6 वर्ष पीछे का जो अनुपात दिया था कितना था? 1:2:3। और वैसे हम 6 वर्ष पीछे जो टोटल आयु निकाले हैं योग 72 है, तो रेशियो में भी जोड़ लेते हैं तो कितना होगा? 3 2 5 5 1 6, तो 6 रेशियो 72 के हो जाएगा। तो 6 से काटेंगे कितना जाएगा? तो यहाँ पे 6 एकम 6 हो जाएगा और 12 6 दूना 12, यानी 12 6 72। तो आपका एक रेशियो किसके बराबर आएगा? 12 के बराबर आएगा। अब लास्ट में पूछा है सी की वर्तमान आयु, तो सी का जो रेशियो यानी अनुपात है वो 3 है। तो अगर एक रेशियो का मान 12 है तो 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? तो 12 से गुणा करा देंगे 3 में, तो 12 3 36, तो 3 रेशियो का मान 36 होगा। अर्थात सी का जो वर्तमान आयु है वो 36 वर्ष होगा। लेकिन नहीं, थोड़ा सा इसमें दिक्कत क्या है, यहाँ पर ये कहा है कि वर्तमान आयु पूछा है, जबकि ये जो अनुपात दिया था ये 6 वर्ष पहले का दिया था। तो वर्तमान में आने के लिए 6 वर्ष हमें आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये बात 6 वर्ष पहले की है जो अनुपात का है। तो 6 वर्ष पहले जो अनुपात है, अनुपात के हिसाब से ओसी का आयु 36 वर्ष बन रहा है, परंतु वर्तमान पूछा है यहाँ पे, तो इसमें 6 हम और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 42। 6 कितना हो जाएगा? 42। तो ये टोटल 42 साल का होगा, ठीक है। तो वर्तमान आयु 42 होगा और 6 साल पीछे का 36 होगा। यहाँ पर देखिए दिया 7वां में, 17 वर्ष बाद राम की आयु उसकी वर्तमान आयु की 2 गुनी से 6 वर्ष कम होगी। विमान तथा अमित की वर्तमान आयु का क्रमशः अनुपात 21:19 है। यदि अमित की 31 वर्षों बाद आयु राम की वर्तमान आयु की 3 गुनी होगी, तब विमान की 4 वर्षों बाद आयु कितनी होगी? अब यहाँ पर देखिए क्या कहा है कि जो यहाँ से यदि से अगर देखा जाए, यदि अमित की 31 वर्षों बाद आयु राम की वर्तमान आयु की 3 गुनी होगी, यानी अमित का और राम का यहाँ पे संबंध दे दिया, तो हमें राम का आयु सबसे पहले चाहिए, ठीक है। तो राम का क्या कहा है कि 17 वर्ष बाद राम की आयु उसकी वर्तमान आयु की 2 गुनी से 6 वर्ष कम होगी। तो अभी देखिए अगर हम राम का मान ले वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है, तो 17 साल बाद कितना हो जाएगा? तो x + 17 हो जाएगा और वर्तमान तो x ही रहेगा। अब कहा है कि राम 17 वर्ष बाद राम की आयु उसकी वर्तमान आयु की 2 गुनी से 6 कम होगी। अब ये 17 वर्ष की जो आयु है x + 17, ये वर्तमान की 2 गुनी से 6 वर्ष कम का है, तो -6 कर देंगे और ये दोनों हो जाएगा बराबर। अब इसको हल कर लेंगे। अब देखिए ये वाला आकर के इसमें से घटेगा तो कितना होगा? 1x, और 6 जाकर के इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 6 13, इसका मतलब 23 वर्ष। यानी कि जो राम का वर्तमान उम्र है वो 23 वर्ष का है। अब ये कहा है यदि अमित की 31 वर्षों बाद आयु राम की वर्तमान आयु की 3 गुनी होगी, यानी जो अमित का 31 वर्ष का आयु है वो राम के आयु के 3 गुनी के बराबर है। अर्थात राम की आयु का अगर हम 3 गुना कर दें तो कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपका 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, यानी 69 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 69। 3 वर्ष बाद राम का जो आयु होगा 69 होगा, यानी 3 गुना जब करेंगे तो 69 होगा। अभी 31 इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? ये 8 हो जाएगा और ये 3, यानी कि 38 आएगा। अर्थात जो अमित का आयु निकलेगा वो 38 वर्ष निकलेगा, क्योंकि राम के 3 गुने से 31 वर्ष 31 वर्ष के बाद राम का 3 गुना हुआ। तो अगर 31 वर्ष करके उसमें से मतलब अगर 23 का 3 गुना करके 31 हम घटा देंगे तो अमित का वर्तमान आयु आ जाएगा 38 वर्ष। अब देखिए यहाँ पे जो अमित का लास्ट में कहना विवान तथा अमित, अमित का अनुपात कितना है? रेशियो कितना है? 19 है, और वैसे कितना है? 38। तो 19 से अगर हम 38 में भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा,
19 दूना 38 अर्थात एक रेशियो का मान 2 है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, विवान की 4 वर्षों बाद आयु। तो विवान का कितना है, विवान का जो दिया है वो 21 है। 21 में 2 का गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 42। अब तो ये तो वर्तमान आयु 42 है। लास्ट में क्या पूछा है, 4 वर्षों बाद कितना होगा, तो इसी में हम 4 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 46 वर्ष। तो इस तरह से 4 वर्ष बाद जो विवान का आयु होगा वो 46 वर्ष होगा। देखिए थोड़ा सा ये लंबा सवाल है, इसलिए इसको आप दोबारा 3 बार 4 बार देख लेंगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। 8वां सवाल कहता है, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 56 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 11:5 है। पुत्र की आयु ज्ञात करें। तो यहाँ पे पुत्र का आयु पूछा है। यहाँ पे क्या कहा है कि एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 56 वर्ष है। औसत आयु 56 है, 2 लोगों का औसत आयु 56 है। अगर इन दोनों के आयु का कुल योग निकालेंगे तो हमें 56 में 2 का गुणा कराना पड़ेगा। कभी भी औसत दिया हो और आयु मतलब टोटल निकालना हो तो जितने का औसत दिया हो उतने का उस औसत में गुणा कराने से कुल योग निकल जाता है। तो 56 दूना कितना हो जाएगा, 112। तो देखिए वैसे योग तो 112 है और रेशियो में कितना है, 11:5। अगर इसका जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16। तो 16 रेशियो 112 के बराबर है। तो 16 सत्ते कितना होता है, 112। यानी एक रेशियो का मान कितना आएगा, 7। अब यहाँ पे क्या पूछा है, पुत्र की आयु ज्ञात करें। तो यहाँ पे पुत्र का क्या है, तो पहले देखिए व्यक्ति और पुत्र। अब लास्ट में पुत्र कहा था तो पुत्र का ये 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे पुत्र का पूछा है, तो अगर एक रेशियो 7 के बराबर है तो 5 रेशियो किसके बराबर होगा, 35। इसका मतलब 35 वर्ष का है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर देखिए दिया है, आशा और लता की वर्तमान उम्र का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी उम्र में 6 वर्ष का अंतर है तो 5 वर्ष बाद लता की उम्र कितनी होगी। यहाँ पर देखिए क्या किया है, 5:6 दिया है, ठीक है। फिर कहा है यदि उनकी उम्र में 6 वर्ष का अंतर है। इनकी उम्र में कितनी वर्ष का अंतर है, 6 वर्ष का अंतर। और अगर रेशियो में अंतर देखेंगे तो 1 रेशियो बराबर 6 है। पूछा है 5 वर्ष बाद लता की उम्र कितनी होगी। तो लता का अनुपात अभी कितना है, तो यहाँ पर देखिएगा आशा का हो गया 5 और लता का 6 हो गया, यानी 6 लता का है। तो अगर 1 6 के बराबर है तो 6 किसके बराबर होगा, 36 के। फिर कहा है 5 वर्ष बाद, अब इसी में 5 वर्ष हम और जोड़ देंगे तो 6 5 11 यानी कि 41 वर्ष आएगा। तो जो लता का 5 वर्ष बाद उम्र होगा वो 41 वर्ष होगा। अब यहाँ पर हम अपना 10वां सवाल और अंतिम सवाल देख लेते हैं। मीनू की आयु 38 वर्ष है, उसकी पुत्र की आयु 8 वर्ष है। कितने वर्षों में मीनू अपनी पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए हमें वर्ष निकालना, तो वर्ष तो पता नहीं है, हम ये मान लेते हैं कि x वर्ष के बाद वो दुगनी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा है, मीनू की आयु 38 वर्ष है। तो x वर्ष के बाद की बात कर रहे हैं, तो जो मीनू की आयु 38 वर्ष है तो x वर्ष बाद जाएंगे जब, यानी x वर्ष के बाद निकालेंगे आयु, तो कितना होगा 38 + x। जितने वर्ष के बाद का निकालना उतना उसमें जोड़ दिया जाता है। फिर कहा उसकी पुत्री की आयु 8 वर्ष है। तो ये जो पुत्री का आयु है वो अभी 8 वर्ष है, तो इसमें भी हम 8 साल आगे जाएंगे तो इसमें भी x को जोड़ देंगे। कितने वर्षों में मीनू की आयु पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब ये मीनू की आयु है और ये पुत्री की आयु है, पुत्री की आयु का 2 गुना कहा था और इसके बराबर कर देंगे। अब इसको हल करना है तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये 2x और ये 38 + x को ऐसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ से क्या करना है, 38 में से 16 को माइनस कर देना है और 2x में से x को, तो कितना बचेगा x और यहाँ 16 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा 2 आपका और यहाँ से बचेगा 2 यानी 22। तो आपका आ जाएगा x का मान 22। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 22 साल बाद दुगनी हो जाएगी, तो इसका आंसर आएगा 22। तो हमें आशा है यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बताई गई सब आपको अच्छे समझ में आए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।